तो चलो आज ना वायरल कंटेंट के पीछे की साइंस को थोड़ा डिकोड करते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो करोड़ों व्यूज और सच कहूं तो एक पूरी की पूरी जनरेशन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। आज हम मिस्टर बीस्ट के कंटेंट के इसी फॉर्मूले की चीर-फाड़ करने वाले हैं। मिस्टर बीस्ट की दुनिया में ना कोई भी चैलेंज अक्सर एक बहुत ही सीधी चुनौती से शुरू होता है, कुछ इस तरह से, कोई चांस नहीं। और फिर दांव को और भी बढ़ा दिया जाता है, तुम बहुत कमजोर हो। और आखिर में आता है एक सीधा कड़वा नतीजा, वो बहुत घटिया था। अब ये जो सारे पल हैं, सुनने में तो बड़े पर्सनल और इमोशनल लगते हैं, है ना? लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है। सोचा है कभी वो क्या है? ये सारे डायलॉग्स असल में एक मिस्टर बीस्ट वीडियो से लिए गए हैं। और मिस्टर बीस्ट कौन है? आज के दौर के पर्सनैलिटी ड्रिवन एंटरटेनमेंट का शायद सबसे बड़ा एग्जाम्पल। एक ऐसी दुनिया जहां तमाशा ही सब कुछ है। तो चलो इसी वायरल फॉर्मूले को अब परत दर परत खोल कर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर डालता कैसे है। देखो, किसी भी अच्छी कहानी की तरह ना यहाँ भी एक पहला एक्ट होता है, और इस छोटे से ड्रामे का पहला एक्ट है ताना, मतलब किसी को उकसाकर एक चैलेंज की शुरुआत करना। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे सादे हमले से, एक मामूली सी बेइज्जती। लेकिन ये करती क्या है? ये बिना किसी बैकग्राउंड के तुरंत, मतलब इंस्टेंटली, एक टकराव की सिचुएशन पैदा कर देती है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये छोटा सा ताना असल में कहानी गढ़ने का एक बहुत पावरफुल टूल है। कैसे? देखो, ये एक झटके में दांव सेट कर देता है, एक विलेन या कह लो एक एंटी हीरो खड़ा कर देता है। और सबसे जरूरी बात, ये देखने वालों को तुरंत किसी एक का पक्ष लेने पर मजबूर कर देता है। हीरो या विलेन, कोई किसकी तरफ होगा, यहीं से तनाव पैदा हो जाता है। और ये देखो कितनी कमाल की बात है कि कैसे एक तरफ तो चुनौती दी जाती है और फिर बिना एक पल भी गवाए उस पर एक कठोर फैसला भी सुना दिया जाता है। इसी उम्मीद और नतीजे के बीच का जो गैप है ना, सारा का सारा ड्रामा असल में वहीं छिपा होता है। तो ठीक है, टकराव तो सेट हो गया, लेकिन असली जादू वो कहानी के बीच में होता है। ये वो पॉइंट है जहां फोकस एक्शन से हटकर उस इंसान के इमोशनल सफर पर चला जाता है जो कोशिश कर रहा है। और जानते हो, यहीं पर देखने वाले कहानी से असल में कनेक्ट करते हैं। कोशिश की शुरुआत शक और दबाव की पहली झलक के साथ होती है, और फिर ये डर खुलकर सामने आता है, एकदम कच्चा, एकदम असली। और यही वो पल है जो देखने वालों के मन में एक सहानुभूति जगाता है और उन्हें कहानी से इमोशनली जोड़ देता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? कि अपनी कमज़ोरी और डर दिखाना ऑडियंस को जोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, क्योंकि असल में लोग फिजिकल चैलेंज से ज़्यादा उस इंसान के अंदर चल रहे स्ट्रगल से कनेक्ट करते हैं। और फिर आता है असफलता का क्लाइमैक्स, एक साफ, कड़ा और यादगार फैसला, गेम ओवर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस शुरुआती फैसले के तुरंत बाद उसे और मजबूत करने के लिए ऐसे ही छोटे तीखे जुमलों की जैसे बौछार कर दी जाती है, और ये उस पल को देखने वालों के दिमाग में हमेशा के लिए छाप देता है। तो ठीक है, हमने सारे टुकड़े अलग अलग देख लिए, ताना, संघर्ष और फिर असफलता। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये वायरल फॉर्मूला असल में है क्या। एक ऐसा फॉर्मूला जिसे बार बार दोहराया जा सकता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक नाम भी है, इसे कहते हैं इमोशनल आर्क पेसिंग। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंटेंट को एक तेज इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह बनाओ, जिसमें उकसावा हो, फिर संघर्ष हो और फिर नतीजा। ये सब इतनी तेजी से होता है ना कि देखने वालों की दिलचस्पी बनी रहती है और वो इसे शेयर करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये है वो 4 स्टेप का फॉर्मूला। स्टेप 1, एक आसान से ताने से टकराव शुरू करो। स्टेप 2, संघर्ष के दौरान अपनी कमजोरी और डर दिखाकर ऑडियंस से कनेक्शन बनाओ। स्टेप 3, एक दमदार और कड़ा फैसला सुनाओ। और फाइनली स्टेप 4, छोटे मोटे आदेशों या तानों से उस फैसले को और पुख्ता कर दो। सिंपल। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी बात समझनी है वो ये है कि ये सब सिर्फ हंगामा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी इंजीनियर्ड कहानी है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट डालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और कमाल की बात यह है कि ये फॉर्मूला सिर्फ यूट्यूब तक ही नहीं है, बल्कि रियलिटी टीवी से लेकर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट तक हर जगह इस्तेमाल होता है। और अब एक बड़ा सवाल उठता है,
भावनाओं को इस तरह से डिज़ाइन करने वाला ये इतना शक्तिशाली कंटेंट फॉर्मूला, क्या यही हमारे एंटरटेनमेंट का भविष्य है?